साथियों नमस्कार। सबसे पहले न्यूज़ इन की ओर से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बता दूं कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो अगर सनसनी सुनने के शौकीन हैं तो माफ़ कीजिएगा, आप गलत जगह पे हैं, क्योंकि ये वो चैनल है जहां खबरों का विश्लेषण किया जाता है। लेके चलते हैं पीछे आपको कानपुर का बिकरू कांड, जिसने कि कहीं ना कहीं प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में सनसनी फैला करके रख दी थी। जिस तरीके से हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए थे उससे शासन और प्रशासन दोनों बुरी तरीके से हिल गए थे। अब आइए मुद्दे पे आते हैं। इस घटना के बाद जो एनकाउंटर की स्क्रिप्ट लिखी गई वो एक सी ग्रेड फ्लॉप मूवी की स्क्रिप्ट से भी बदतर स्क्रिप्ट थी। चूंकि विकास दुबे का कारनामा सबके सामने जाहिर था तो इस मसले पे बहुत ज़्यादा बात करने का कोई मतलब भी नहीं होता। खैर, बात यहाँ पे समाप्त नहीं होती बल्कि कहानी यहाँ से शुरू होती है। होता क्या है कि पुलिस प्रशासन, उसकी भी अपनी एक मजबूरी होती है। पुलिस प्रशासन को मोहरा बना करके जो सत्ता में बैठे लोग हैं उन्होंने एक नया खेल खेलना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी इसकी शुरुआत है, अगर जनता जागरूक रही तो इस खेल को शुरू होते ही हम समाप्त करने में कामयाब हो पाएंगे। होता क्या है कि उनके क्षेत्र में जो भी व्यक्ति कहीं ना कहीं से अगर उनको चुनौती देता प्रतीत हो रहा है और उनके हाथ में सत्ता की ताकत है तो उसके खिलाफ बस एक स्टेटमेंट जारी करवाना होता है कि फलाना व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। और ये कितना बड़ा मुद्दा होता है, नो डाउट कानून की दृष्टि से ये इतना बड़ा मामला है कि जाहिर सी बात है कि उसका करियर दांव पे लगना ही लगना है। और होता क्या है कि जैसे ये स्टेटमेंट जारी होता है वैसे ही जो टीआरपी प्रेमी चैनल्स होते हैं इस मुद्दे को लपक लेते हैं, क्योंकि उनको इससे अपनी टीआरपी बढ़ानी होती है। अब ये तब तक उस खबर को चलाते हैं जब तक कि जनता को ब्रेन वॉश न कर ले जाए। और ये कब तक ब्रेन वॉश करना है, कब तक उस खबर को चलाना है, ये निर्भर करता है कि उस फलाना व्यक्ति का समाज में कद कितना ऊंचा है। खैर, जब इन्हें लगता है कि अब जनता को ये ब्रेन वॉश करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गए हैं, उसी बीच एक खबर आती है कि फला व्यक्ति का एनकाउंटर हो गया है, पुलिस मुठभेड़ में वो मारा गया। लेकिन वास्तव में ये ज़्यादातर मामलों में हत्या होती है। सभी मामलों में नहीं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये हत्या होती है। अब ऐसा ही एक मामला पिछले दिनों प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी तहसील के आसपुर देवसरा थाने में देखने को मिला, जहाँ पे ये खबर आती है कि एक जनप्रतिनिधि के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है। अब वो जनप्रतिनिधि कौन है? सभापति यादव। जी हाँ, ये नाम है उस व्यक्ति का जिसने सन 1995 में बिनैका गांव से ग्राम प्रधान का चुनाव जीत करके अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। और सन 2000 तक आते आते वो बहुत सारे बड़े बड़े राजनेताओं के आंखों की किरकिरी बन चुका था। उसका कारण क्या था? राजनीतिक सफर जब आगे बढ़ा तो जिला पंचायत से लेकर के ब्लॉक प्रमुख तक के दो बार पद जीतने के बाद सभापति ने बड़े बड़े मठाधीशों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था। और जाहिर सी बात है कि ये उस व्यक्ति की बढ़ती लोकप्रियता का ही परिणाम था। और ये साबित कर दिया था सभापति ने कि वो एक जनप्रिय नेता बन चुके हैं और जनता ने उनको स्वीकार कर लिया है। पिछले दिनों टीआरपी प्रेमी एक चैनल पर एक नौसिखिया न्यूज़ एंकर को खड़ा करके ये न्यूज़ चलाई जाती है कि सभापति और उनके गुर्गों ने 25-30 गुर्गों ने मिलकर के पुलिस टीम पर फायरिंग की। खैर, अब इस घटना को कानपुर के बिकरू कांड से जोड़ने की घिनौनी कोशिश की जाती है, जिससे कि एनकाउंटर की एक ज़बरदस्त स्क्रिप्ट तैयार की जा सके। और ऐसे कांड से जोड़ दिया जाता है कि सोशल मीडिया पे जब ये मामला आए तो लोग सभापति को एक जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि आतंकवादी के रूप में देखना शुरू करें। तो सबसे जो बड़ी बात है, अब सवाल यहाँ पर एक ये आता है कि अगर 25-30 गुर्गों ने मिल करके अत्याधुनिक हथियारों के साथ, जैसा कि पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में दर्शाया है, पुलिस टीम पर हमला करते हैं, तो क्या पुलिस टीम में कोई भी घायल नहीं हुआ या किसी की कोई क्षति नहीं हुई? ये एक बड़ा सवाल है। और अगर हुआ तो जाहिर सी बात है कि वो भी जनता के सामने आना चाहिए। अब उसके बाद एक बात ये भी आती है जो क्षेत्रीय लोगों ने दबी जुबान से कहा, क्योंकि देखिए दबी जुबान से ही व्यक्ति कहेगा, कोई भी इस तरह के मामलों में सामने नहीं पड़ना चाहता। लेकिन जो क्षेत्र में दबी जुबान से लोगों के बीच चर्चा है वो ये कि वहाँ पे कोई गोली नहीं चली,
वो सिर्फ और सिर्फ एक सामान्य सी पंचायत, बेहद सामान्य सी पंचायत थी, जिसमें कि सभापति यादव, जो कि जनप्रतिनिधि होने के नाते हर एक ऐसे जनप्रतिनिधि का ये दायित्व होता है कि अपने क्षेत्र की समस्याओं का जहाँ तक हो सके अपने स्तर से समाधान करे। और ऐसे ही एक बेहद सामान्य सी घटना को लेकर के लोगों के बीच में विचार विमर्श था, पंचायत थी जिसमें सभापति ने शिरकत की। और वहाँ पे जिस भी तरीके से सारी चीज़ें होती हैं, उसमें पुलिस से बहस का वीडियो जो कि सोशल मीडिया पे भी वायरल है, ये सभी ने वहाँ पे देखा। और दबी जुबान से यही चर्चा है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बहस होती है। अब अगर बहस करना अपराध है तो सत्ता पक्ष से लेकर के विपक्ष तक न जाने कितने ऐसे नेता आपको मिल जाएंगे, उनका वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, जिन्होंने कि ऐसा अपराध नहीं बल्कि इससे भी न जाने कितने बड़े बड़े अपराध किए हैं। आपने कितनी बार देखा होगा कि विधायक, मंत्री, सांसदों ने प्रशासनिक अधिकारियों का कॉलर पकड़ा है, उन पर हाथ उठाया है। तो अगर ये अपराध है तो ऐसे जघन्य अपराध होते रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल दूसरा ये कि सभापति ने धारा 144 और महामारी अधिनियम का उल्लंघन किया था। तो बिल्कुल अगर उल्लंघन किया है, आप उन्हें सजा देना चाहते हैं, दीजिए, हम इसका विरोध नहीं करते। लेकिन एक घटना आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब कोरोना की शुरुआत थी उस वक्त आपने देखा कि मुंबई से एक व्यक्ति लॉकडाउन का उल्लंघन करके, मेरी बात ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति, मेरी निगाह में भारत का हर नागरिक व्यक्ति है, आपकी निगाह में अगर किसी रंग से आप निर्धारित करते हैं तो आपकी समस्या है, मेरी नहीं। तो एक व्यक्ति लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करके गुजरात जाते समय पाल घर में भीड़ द्वारा मार दिया जाता है। हम इस घटना की निंदा करते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं कि उस व्यक्ति के द्वारा लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया गया। और इस मुद्दे को आपने राष्ट्रव्यापी मुद्दा बना दिया। और एक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जनता की समस्या सुनने चाहता है और वहां पे किसी भी ढंग से अगर बहस का कुछ ऐसा माहौल बनता है तो आप उसको अपराधी बना देते हैं। चलिए ठीक है, आपने महामारी अधिनियम लगा दिया, कोई बात नहीं है। अब उसके बाद इसी पे एक सवाल और उठता है कि कल 10 अगस्त 2020 को बीएड की परीक्षा देने के लिए लाखों अभ्यर्थी सड़कों पर निकल करके आ गए थे। वो किसका परिणाम था? सूबे के मुखिया उसके लिए उत्तरदायी हैं, या फिर शिक्षा मंत्री उसके लिए उत्तरदायी हैं, या फिर स्वास्थ्य मंत्री उसके लिए उत्तरदायी हैं, या फिर वो मासूम परीक्षार्थी उसके लिए उत्तरदायी हैं जो रोजगार की चाह में मौत को गले लगाने के लिए सड़कों पर निकल पड़े थे। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप वहां कहते हैं कि पूछता है भारत, तो यहां भी पूछता है भारत कि महामारी अधिनियम का उल्लंघन करने का मुकदमा क्या सिर्फ सभापति यादव पे ही लागू होता है, या फिर जिन लोगों को अभी मैंने जिन लोगों का यहाँ जिक्र किया उन पे भी लागू होता है? अगर लागू होता है तो तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। फिलहाल चलते चलते मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ किसी एजेंडे के तहत किसी को अपराधी मत बनाइए। यदि कोई वास्तव में अपराधी है तो आप उसका स्वागत नहीं करेंगे, बल्कि आप उस पर कार्रवाई करेंगे और हम भी उसकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन फर्जी एनकाउंटर की स्क्रिप्ट लिखकर देश के लोकतंत्र को खतरे में मत डालिए। यही हमारी गुजारिश है और यही हमारी सबसे बड़ी चिंता भी है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाला समय, आने वाला भविष्य वो किस तरफ जाएगा, इसको आप भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं। फिलहाल सामाजिक न्याय की इस लड़ाई को लड़ने के लिए इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जनता की आवाज़ लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। जय हिंद।